अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जी कोर्स सिलेक्शन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, उससे जो रिलेटेड है ये वीडियो। तो होपफुली आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो है देखने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। चलते हैं डायरेक्टली अपने कोर्स सिलेक्शन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप लोग कर देते हैं जब आप कोर्स सिलेक्शन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपने अपने एलएमएस को ओपन कर लेना है। एलएमएस को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टैब मिलेगा कोर्स सिलेक्शन का, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे जो मैक्सिमम क्रेडिट हॉर्स हैं, ये जो मैक्सिमम लिमिट है क्रेडिट हॉर्स की वो कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो आपके पास मैक्सिमम जो क्रेडिट हॉर्स है यहाँ पर 17 है। अब ये हर स्टूडेंट के अपने अपने होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि अगर मेरे पास जिसका मैंने एलएमएस खोला हुआ है इसके 17 आ रहे हैं तो आपके भी 17 आएँ। चूँकि इन्होंने ई लर्निंग के बारे में पढ़ना है। अब ई लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे लोगों ने पूछा था कि सर हमारी ई लर्निंग में सप्ली थी या हमारी ई लर्निंग पास नहीं हुआ। ई लर्निंग से मुराद ये होती है कि आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपने जनाब कैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको कैसे पेपर देने हैं। ये तमाम तर बातें आपको जो है वो व्यू 001 यानी कि ई लर्निंग के अंदर सब्जेक्ट के अंदर ये बताया और सिखाया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिएगा, जिनका सीजीपीए जो है वो 3.2 से या 3.3 से अप है वो यहाँ पर जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को 6 या 5 से ज़्यादा रख सकते हैं। यानी मैक्सिमम उनके पास जो क्रेडिट हॉर्स होते हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं 21 तक आ सकते हैं। तो ये हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, इसको याद रखिएगा। और एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बतानी, आप अगर 7 सब्जेक्ट रखेंगे, आप अगर 6 सब्जेक्ट रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फ़ीस होगी। ये भी अपने माइंड में रखिएगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट रखे तो आपकी 1800 रुपया पर मंथ फ़ी है, तो आप 6 के बाद भी 1800 देंगे, बल्कि वो आपकी 2450 रुपये या 2250 रुपये हो जाती है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि ये तमाम तर कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि हमें पता नहीं होता, लेकिन हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यही होता है कि हम या तो फ़ी के मामलात में तंग हो रहे होते हैं या फिर हम जो है वो ज़्यादा पढ़ने की वजह से तंग हो रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने माइंड में रखिएगा। जब आप अपना कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन करेंगे तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ आ रहे हैं जी इंपॉर्टेंट नोट्स। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आपका दूसरा सेमेस्टर आता है तो उसके अंदर आपको यहाँ पर डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये बेसिकली तीसरे सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिनका सीएस स्पेशली सब्जेक्ट है। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अपनी आसानी के लिए आप लोग जो है वो मिनिमम 5 सब्जेक्ट को ज़रूर सेलेक्ट करें। और अगर आप 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको लगता है कि आप जो है वो कुछ 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छे नंबर में पास हो सकते हो, तो डेफिनेटली फिर कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको 6 या 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपने कोर्स सिलेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए CS 201 है, जो कि अब चूँकि CS 101 का स्टूडेंट है, ये पास है उसके अंदर, तो डेफिनेटली आपको ये लाजमन तौर पे सिलेक्ट करनी है। और चूँकि अब ज़ाहिर बात है अगर आप CS 201 सेलेक्ट करें तो आपको CS 201 का जो प्रैक्टिकल है इसको भी सिलेक्ट करना है। उसके आगे हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। और जो आप अगर दूसरे सेमेस्टर में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको सेलेक्ट ना करें। ये बेसिकली बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड किताब है और इसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, तो आप इसको स्किप कर दें फ़िलहाल। उसके आगे हम MGD 211 को सेलेक्ट करेंगे और इसके अलावा ENG 201 होगी। अब जो बंदा ENG 101 में पास है वही बंदा ENG 201 में भी पास कर सकता है। आगे कैलकुलस होगा। अब यहाँ पर आपके दो बेसिकली मैथ्स आएंगे जिसको MTH 301 कहेंगे और एक MTH 202 होगा। तो हम यहाँ पर MTH 301 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आगे CS 304 है और ये CS 304 भी बेसिकली आपके थर्ड सेमेस्टर की किताब ही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले CS 201 को पढ़ें, उसके बाद आप CS 302 और CS 304 की तरफ मूव अप करें, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किताबें हैं और आपको प्रोग्रामिंग का एक मेन कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि CS 304 के लिए CS 201 का रिक्वायर्ड होना, यानी इसको आपने पढ़ा होना ज़रूरी है। और उसके आगे हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर MTH 202 दिखा रहा है, इसको भी मैं आपके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये किताबें जो मैं आपके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ये आप अपने लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
एक और बात स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पर पूछने में ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है कि हम इकोनॉमिक्स को रखें या एमजीटी को रखें, तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। वैसे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो एमजीटी 211 को रखें। इसका पेपर भी आसान आता है और ये बड़ी एक पतली सी किताब है, आपको बड़ी अच्छी इसमें जो है वो एक लैंग्वेज भी मिल जाती है, आप बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आप इकोनॉमिक्स को छोड़ के एमजीटी 211 यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की तरफ मूव अप करें इंशाल्लाह। ये आपको बहुत आसानी से नंबर भी दे देगी और आपको यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया भी बड़ी आसानी से आप यहाँ पर कवर भी कर सकते हैं। तो जनाब टोटल हमारे पास है जो है वो हमने 16 या 17 क्रेडिट हॉर्स कंप्लीट करने हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इतने ही पूरे करें, इतने हमने पूरे करने हैं। तो अब इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो 3 और 1 4, उसके बाद आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 और 16। टोटल मेरे पास जो इस टाइम क्रेडिट हॉर्स हैं वो 16 है। मैं यहाँ पर सेव सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ओके जी, यहाँ पर वीयू की एक नई अपडेट आई है। पहले इस अपडेट का किसी को कुछ पता नहीं था। यहाँ पर इन्होंने एरर दिखा दिया और वो ये कह रहे हैं कि यू कैन नॉट सेलेक्ट कोर्सेज विद क्रेडिट हॉर लेस देन 17। अब यहाँ पर पिछले साल या इससे पिछली दफ़ा ऐसा नहीं था। पिछले सेमेस्टर्स के अंदर आपकी मर्ज़ी थी, आप उससे जो आपके पास मैक्सिमम थे आप उससे कम रख सकते थे, लेकिन अब वीयू के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। इन्होंने अपनी एलएमएस को अपडेट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर 17 क्रेडिट हॉर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा और यहाँ पर ये आपको वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप वीयू इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग को भी क्लिक करें। खैर जी, मैं यहाँ पर सेव जो सिलेक्शन है इस पर क्लिक करूँगा तो वो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने ओपन कर देगा। अब वो कह रहे हैं कि आपने अगर लोड को कोर्सेज़ को आपने करना है तो आप क्लिक करें। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इधर, तो ये देखें ये आपके सामने पुराने कोर्सेज़ आ गए हैं। हम बैक करेंगे और उसके बाद देखिए अपलोड कोर्सेज सिलेक्शन और प्रोजेक्टेड सीजीपीए। बहरहाल आप इसको दरमियान वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दोबारा से इंटरफेस वही खोल देगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अब मेरे भी आपके सामने स्क्रीन के सामने अब मेरा भी यहाँ पर जो है वो जो कोर्सेज हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। अब ये चेंज क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि अभी तक हमने इसको एलएमएस को रीस्टार्ट नहीं किया। रीस्टार्ट से मुराद ये होती है कि आप इसको दोबारा लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करने के बाद आप इसको दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो आपका है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि जो आपने सब्जेक्ट को खुद सेलेक्ट किया है वो आपके सामने जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। मे भी कुछ एरर इशू है, मैं यहाँ पर लॉग आउट कर रहा हूँ लेकिन ये लॉग आउट नहीं हो रहा है। बहरहाल ठीक है, वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने कोर्स सिलेक्शन को जो है वो ओपन कर सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एरर आ रहा है, कंटिन्यूसली मैंने यहाँ पर किया है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एरर आ रहा है। मे भी कुछ वेबसाइट का इशू चल रहा है। ये बात याद रखिएगा, जिन्होंने वीयू 11001 जो है वो नहीं पढ़ी उनको पढ़ना लाजमी है। बहरहाल इससे पहले जो मैंने दूसरा एलएमएस अपना दूसरे स्टूडेंट का ओपन किया उसके अंदर आप जो है मुझे ओवरऑल 21 जो क्रेडिट हॉरिजन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन मैंने 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, 18 वो ऑप्शन दे देता है। तो आप कर सकते हैं। जिन्होंने वीयू 001 नहीं पढ़ा उनके लिए ये रखना ज़रूरी है। तो आपने बस अपना एलएमएस को सिलेक्शन करने के बाद आपने टिक मार्क करना है। उसके बाद आपने जो है वो ओवरऑल अपने एलएमएस को लॉग आउट करना है। दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके एलएमएस के ऊपर आपकी होम स्क्रीन के ऊपर आपके पास वो मुतलका सब्जेक्ट आ जाएंगे जो आपने खुद ही अपडेट जो है या आपने खुद ही सेलेक्ट अपने लिए किए होंगे। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ये एरर इनका ठीक हो जाएगा। मे बी वेबसाइट बिजी है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही, मेरे साथ भी हो रहा है और बाकी तमाम लोगों के साथ भी ये इंटरफेस या इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है। तो होपफुली जी आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आप तमाम तरह लोगों को मज़ीद कामयाब करें आने वाले सेमेस्टर में। आमीन। अल्लाह हाफिज़।